हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो कम्प्लीटली होने वाली है कि अकाउंट्स कैसे पढ़ें और अकाउंट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होगी, ऐसी क्या टिप्स होनी चाहिए जो हम फॉलो करें और जिससे हमारे अकाउंट्स में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक मिनट, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करा और सपोर्ट करते रहना। मेरे 136 सब्सक्राइबर थे सबसे पहले 9 दिन पहले, और आज 9 दिन बाद मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और इसके लिए थैंक यू। और अब आपको 500 सब्सक्राइबर पे स्पेशल क्या चाहिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आपके हिसाब से डिसाइड करूंगा। 500 स्पेशल तो आप बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ना कि थ्योरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें याद करना बंद करो और कॉन्सेप्ट बनाना चालू करो। अब आपने कईयों से सुना होगा, जो भी आपके सीनियर्स होंगे या जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ रखी है, वो मोस्टली जिन्होंने खुद वैसे करा है वो वही बताते हैं। ठीक है, बाय चांस उनके मार्क्स आ गए हों, अब आपको नहीं पता हो एग्जाम कैसे दे के आए हैं, तो मैं आपको जो रियल है वो बता देता हूँ, जो कि मैंने औरों से भी सुना है जो कि और अच्छे लेवल पे हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको अकाउंट्स है क्या एक्चुअल में। अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपने सुना होगा कि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं कहता हूँ उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस, आप मानो या ना मानो, प्रैक्टिस का मतलब होता है रटना एक चीज़ को। आप एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो आपको वो चीज़ याद हो जाती है। आप करके देखना, एक क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करो, जब 6ठी बार करोगे ना, तो आपकी उंगली, मतलब आपका जो हाथ है ना, वो क्वेश्चन को बिना देखे चलेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। इसे कहते हैं प्रैक्टिस। एक चीज़ को बार बार करना, एक चीज़ को बार बार करोगे तो वो याद हो जाता है। अकाउंट्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो किस लिए ज़रूरी है कि आपकी स्पीड बने, ना कि आप उस क्वेश्चन को रट लो। क्वेश्चन को रटने के लिए प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस होती है कि आपकी स्पीड बने। जब आप एग्जाम में जाओगे, आपके सामने 12, 13, 20, 25 क्वेश्चन होंगे, तो आप ये ना हो कि बस 5-6 ही सोल्व कर पाओ और बाकी सारे आते हो और फिर भी छोड़ दो। तो अकाउंट्स में सबसे पहले आप ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल आराम से होंगे। और फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करना ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, लेकिन कब करो, जब आपके कॉन्सेप्ट बन जाए। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि आपकी स्पीड में। एक और बात बता दूं आपको कि आप प्रैक्टिस कभी भी करो ना, तो आप एक बुक पूरी सॉल्व कर दो। मैं अपना बताता हूँ, मैंने अकाउंट्स में क्या करा था। मैंने TS ग्रेवाल उठाई, पूरी निपटा दी। और ये मैंने कैसे निपटाई, कैसे मैं अपना सिलेबस कवरिंग करता हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं बस ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने 2 से 3 महीने के अंदर पूरी TS ग्रेवाल निपटा दी थी, पूरी अकाउंट्स A to Z। जबकि मेरा टर्म 1 और टर्म 2 था, मैंने टर्म 1 टर्म 2 दोनों उड़ा दिए थे 2 से 3 महीने में। उसके बाद मैंने मेरी एक बार कंप्लीट हो चुकी थी अकाउंट्स, तो मेरी क्या होगी, प्रैक्टिस खतरनाक हो चुकी होगी। अब मैं जब उसे दूसरी बार करूँगा तो मेरा हाथ थोड़ा और स्पीड में चलेगा फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब मैं उसे कर रहा हूँ। दूसरी बार मैंने क्या करा, मैंने DK गोल उठाई। मैंने 2 बुक निपटाई हैं, मतलब 2 ऑथर्स की बुक निपटाई है 12th में। तो 2 से 3 महीने और लगे मेरे को, मैंने DK गोल भी पूरी निपटा दी। उसके बाद मैंने उठाए टेस्ट पेपर्स। मैंने लगभग ओसवाल के 15 टेस्ट पेपर, CBSE के टेस्ट पेपर और अलग से जो भी यूट्यूब पे आते रहते थे वो वाले सारे टेस्ट पेपर उड़ा दिए। लगभग 20-25 टेस्ट पेपर मैंने करे थे। अब आप बोलोगे ये तो मैंने करी है प्रैक्टिस। हाँ, मैंने प्रैक्टिस करी है, किस चीज़ के लिए, स्पीड के लिए। लेकिन मैंने ये प्रैक्टिस से पहले, जब मैंने फर्स्ट टाइम TS ग्रेवाल उठाई थी, उस टाइम मैंने कॉन्सेप्ट बनाए थे। कॉन्सेप्ट कैसे बनाने हैं, आपका आज मन करा, मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपका आज मन करा तो आपने स्टार्ट करा अकाउंट्स पढ़ना। उसमें आपका मन कर रहा है कि मैं ये वाला चैप्टर उठा लूँ, तो उस चैप्टर का एक टॉपिक आपने उठाया फर्स्ट। उस टॉपिक को अच्छे से रीड आउट करो, समझो। पढ़ना नहीं है, समझना है। आपने समझा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे परसेंटेज लगाते हैं, ये प्लस करना होता है, माइनस करना होता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अकाउंट्स के 12th में एक
चैप्टर है एनपीओ। एनपीओ के एक पार्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हर एक बच्चे को, वो है सब्सक्रिप्शन। ऐसा क्यों? वो समझते हैं कि ये शुरू में अमाउंट दे दिया हमें, इसमें से ये प्लस करना है, ये माइनस करना है। अगर आपकी ये अप्रोच हुई ना कि अकाउंट्स में कि ये प्लस करना है और ये माइनस करना है, तो आपके 60-70 से ऊपर नंबर नहीं आ सकते। बाय चांस एक्सेप्शनल है कि आप चीटिंग वीटिंग करके ले आओ, वो अलग है। आप अपनी मेहनत के आपके इतने ही आएंगे 60-70 नंबर, जब आप ये अप्रोच रखोगे कि प्लस करना है ये, माइनस करना है ये। 11th में अगर तुम फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो उस टाइम तुम्हारी अप्रोच ये है कि सैलरी तो जाती है P&L में, ड्राइंग करते हैं कैपिटल में से माइनस, ठीक है, और परचेज जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंस उधर जाते हैं। नहीं, आप इसके पीछे का लॉजिक समझो कि सैलरी हमारा परचेज से रिलेटेड कुछ नहीं है, हम सैलरी ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं करते, इसलिए वो P&L अकाउंट में आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे समझोगे ना, रीजन मतलब चाहे तुम्हें एक दिन लग जाए एक पॉइंट को क्लियर करने में, लेकिन उसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन पता होना चाहिए। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इक्वल्स टू रीजन। किसी एक पॉइंट का तुम्हें रीजन पता है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझ लेना तुम्हें उसका पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। तो सबसे पहले अकाउंट्स में मैंने बता दिया है कि आप पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, उसके बाद करो प्रैक्टिस। एक दिन अपना पूरा लगा दो कि इस टॉपिक को मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, मेरे कॉन्सेप्ट होंगे पक्के। अगले दिन या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जब भी आपका मन करे प्रैक्टिस करने का, उस चैप्टर के चाहे 100 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन हो, निपटा दो। सुबह लेके बैठो, शाम तक उठो, मन कर रहा है जब तक पढ़ो, जितने क्वेश्चन हो जाए उतने कर दो, ठीक है। जब आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे ना, और फिर आप लेके बैठोगे अकाउंट्स पढ़ने। देखो मैं बताता हूँ अकाउंट्स में होता क्या है। आपने पढ़ा, वो प्लस माइनस वाला सिस्टम कर लिया, कॉन्सेप्ट आते नहीं है, पहला क्वेश्चन उठाया, पहला क्वेश्चन ईजी होता है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन उठाया, आंसर नहीं आया, आपका दिमाग खराब। फिर आपने बोला यार ये तो आंसर नहीं आ रहा, आप क्या करें? फिर आप बोलोगे चलो कोई नहीं, थर्ड करके देखते हैं, इसे छोड़ो, ये किसी से पूछ लूँगा। थर्ड क्वेश्चन करा, नहीं आया आंसर, अब आपका मन हट जाएगा अकाउंट्स करने से, आप करोगे बुक बंद। अगर आप आगे भी करोगे और आंसर आएंगे नहीं, आपका मन और मतलब ऐसा आ जाएगा कि मेरे बस की नहीं अकाउंट्स। ये किस वजह से हुआ है? मेन जो आपका स्टार्टिंग फंडामेंटल होता है ना, वो क्लियर नहीं है, इसलिए आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। आप कहते हो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस तो अपने आप हो जाएगी। अकाउंट्स में एक और मैं मेन चीज़ बता दूं, अब आती है थर्ड बात मेरी। अकाउंट्स के अंदर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है।